हाय लर्नर्स। तो टॉपिक है इंडो अफगान रिलेशनशिप। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अफगानिस्तान की हर टाइम से हेल्प करती आ रही है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो रही हो। इंडिया ने हर टाइम अफगानिस्तान की हेल्प की है बाय डिलीवरिंग फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स। इंडिया का ये पूरा मीन्स जो भी अफगानिस्तान को चाहिए वो सब इंडिया उसको डिलीवर करती है। ठीक है, तो थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं इंडो अफगान का क्या है। एक टाइम पे इस पूरे एरिया को भारत बोलते थे। ये जो भी मार्किंग है अभी पूरा ये भारत था। जब राजा वगैरह रहते थे, राजाओं का किंगडम वगैरह रहता था, तो पूरा एक ही रीजन में आता था, तो इसको बोलते थे हम भारत। फिर थोड़ा इंडिपेंडेंस 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, ये नेपाल। ठीक है, और ये जो लाइट ग्रीन जो एरिया है वो इलीगली पाकिस्तान एंड चाइना के थ्रू कब्जा किया गया। तो हमारे पास सिर्फ ये डार्क ग्रीन जो पोर्शन है यही हमारा एक न्यू इंडिया का मैप है फिलहाल, यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान। तो अब बात करते हैं यहाँ पर। ये हमारे अशरफ गानी साहब हैं और साइड में हमारे पीएम। जो कि अशरफ गानी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। जब तालिबान ने जब अटैक किया अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए, तो अब अशरफ गानी वहाँ से भाग गए। तो इन्होंने वहाँ से भागने की बहुत बड़ी गलती की है। जैसे अभी यूक्रेन में वॉर हो रही है, यूक्रेन एंड रशिया की, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर मतलब अपनी आर्मी और अपनी जो भी सेनाएं हैं उनको एक मोटिवेट कर रहा है। लेकिन ये अशरफ गानी वहाँ से निकल भागे, तो वहाँ पे उनकी हार हो गई थी। तो वहाँ पे मतलब जब कोई भी प्रेसिडेंट मतलब जो भी कोई भी एक सीनियर ऑफिसर अपनी मिलिट्री को छोड़ के भाग जाता है, तो वहाँ पे आधी मिलिट्री तो वहाँ पे हार जाती है। तो इसलिए मतलब तालिबान ने जल्दी कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको। तो अब बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो आपके सामने जो सल्यूट मार रहे हैं यहाँ पर वो हमारे हैं जाहिर शाह। ये हैं जाहिर शाह जो कि लास्ट किंग थे, मतलब लास्ट राजा थे अफगानिस्तान के। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये हैं इनके कज़न दाऊद खान। दाऊद खान, तो ये इनके कज़न है। तो इन्होंने क्या किया, इनको जाहिर शाह को मरवा दिया। ठीक है, 1973 में जाहिर शाह को 1973 में मरवा दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो दाऊद खान है वो अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन गए। तो जो दाऊद खान थे उन्होंने मोनार्क सिस्टम को चेंज कर दिया था एक रिपब्लिक इंडिपेंडेंट स्टेट में और कंट्री में। मतलब जो भी अफगानिस्तान एक पहले एक राजा के थ्रू चलती थी, लेकिन दाऊद खान ने उसको क्या किया, मोनार्क सिस्टम हटा के मीन्स राजा का शासन हटा के इन्होंने एक प्रेसिडेंट का मीन्स एक रिपब्लिक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म कर दी। तो ये थोड़े नोट्स हैं। तो दाऊद खान ने मोनार्क इनटू रिपब्लिक कर दिया फर्स्ट, और यही है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, तो 27 अप्रैल 1978 पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान मीन्स पीडीपीए एंड मिलिट्री यूनिट्स किल्ड दाऊद खान। तो क्या हुआ था इधर, जो पीडीपीए और पीडीपीए वो ही पार्टी थी जिन्होंने सपोर्ट किया था दाऊद खान को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हुए। जब इलेक्शन के लिए जब प्रेसिडेंट ये दाऊद खान खड़े थे,
तब इन्होंने पीडीपी ने इनको सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद कुछ लोकल पार्टी भी थी, जैसे अफगानिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी, उसने भी सपोर्ट किया था दाऊद खान को। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद 1978 में पीडीपी और उसके साथ जो लॉयल आर्मी थी, जो मिलिट्री थी, उन दोनों ने मिलकर दाऊद खान को मार दिया। फिर उसके बाद दाऊद खान के मारने के बाद क्या हुआ, एक कम्युनिस्ट लीडर बना, तो उसका नाम था नूर मोहम्मद तरकी, ठीक है। लेकिन इसको भी मार दिया गया। लेकिन इसको किसने मारा, इसके ही पार्टी के एक बंदे ने इसको मार दिया, ठीक है। तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री, ठीक है। अब जानते हैं राइज ऑफ तालिबान। तो तालिबान कब्जा करना चाहता है अफगानिस्तान में बहुत पहले से, और इसको सपोर्ट पूरा मिल रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसने इसको फाउंड किया 1994 में। तो ये प्रोसेस बहुत टाइम से स्टार्ट हो गया था। तो इस सेटअप के पीछे बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान को बोल देते हैं कि मीन्स तालिबान को सेटअप करना, बोलना नहीं, तालिबान को सेटअप कर देना अफगानिस्तान में। जिससे क्या होगा, जब अफगानिस्तान के अंदर सेट हो जाएगा अच्छे से, तो पाकिस्तान चाहता था कि हम अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है इंडिया का, उसको हम टारगेट करें अच्छे से, ताकि कोई भी मूवमेंट वहाँ पर चल रही हो, मूवमेंट कुछ भी कोई भी टाइप की मूवमेंट हो, वो उनको पता लगती रहे, ठीक है। तो इसलिए मेन रीज़न तो इंडिया के लिए तो ये है कि तालिबान इंडिया को टारगेट करने के लिए वहाँ पे सेटअप किया गया है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, तालिबान अपना दबदबा बनाने के लिए ये जो साउदर्न सिटीज़ हैं अफगानिस्तान की, खंडार के आसपास, वहाँ पे इसने कब्जा कर लिया, ठीक है। 1994 में इसने कब्जा कर लिया उधर। कुछ टाइम बाद फिर 1995 में जब उधर कब्जा हो गया खंडार सिटीज़ के आसपास, तो इसने क्या करा, इसने नेक्स्ट जो कैपिटल है अफगानिस्तान की, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया। लेकिन क्या हुआ, ये लोग वहाँ पे अच्छे से हार गए, ठीक है। फिर 1996 में इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एक अपने आप को मैसिव ग्रुप में फॉर्म किया, मीन्स और बंदे इकट्ठे हो गए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते गए, ठीक है। जब जुड़ गए और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया था उनको ये सऊदी अरब से, ठीक है। तो फिर इन्होंने 1996 सितंबर मंथ में इन्होंने काबुल पर अपना पावर गेन कर लिया वहाँ पर, ठीक है, पावर गेन कर लिया। फिर इसके बाद ये 2001 तक मैसिव होते रहे, मीन्स और ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी तालिबान। फिर ये स्प्लिट हो गई कुछ ग्रुप्स में, तो उसमें से कुछ मेंबर्स जो तालिबान के हैं वो अलकायदा में भी आ गए, ठीक है। जिसका माना जाता है कि जिसका जो सुपर माइंड था अलकायदा वाला, तो वो ओसामा बिन लादेन था। तो ओसामा बिन लादेन ने US में अटैक कराया था 11 सितंबर को 2001 में, सितंबर के मंथ में अटैक करवाया। तो फिर क्या हुआ, जब अटैक हुआ USA में, तो USA एंड NATO दोनों आ गए साथ में। USA एंड NATO ने एक ऑपरेशन स्टार्ट करा, उसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि तालिबान मीन्स जो अलकायदा है उस पूरे ग्रुप को ख़त्म करना और ओसामा बिन लादेन को पकड़ के मार देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, मोटो था, ठीक है। तो जब ये सब हो गया, जब ओसामा बिन लादेन मार दिया गया, तो उसके बाद UN ने डिसाइड करा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC ने डिसाइड करा कि उनको लग रहा था कि अगर ये टेररिस्ट अटैक मीन्स टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर से अफगानिस्तान में आई, तो उधर की जो लोग हैं, ठीक है, उनको बहुत तंग करेंगे लोग, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा, एक पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे रख दी, पीस कीपिंग फोर्स, जिसको नाम किया था इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स ISAF। तो इसका ये मतलब था कि जो भी लोग हैं अफगानिस्तान को, उनको प्रोटेक्ट करना, किससे, तालिबान के जो टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं लोगों के ऊपर, उससे प्रोटेक्ट करना इस पीस कीपिंग फोर्स का मतलब ऑब्जेक्टिव था ये। एक्शन अगेंस्ट तालिबान, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम बता दिया मैं आपको, ठीक है। फिर विड्रॉल ऑफ ISAF इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स,
ठीक है। तो अब मैंने बोला था कि यूएसए एंड नेटो ने मिलकर यहाँ पे कुछ अपने आर्मी सोल्जर्स तैनात कर दिए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इन लोगों ने बोला भी था कि 2014 तक हम जितने भी सैनिक हमारे जो वहाँ पर तैनात हैं उनको हम निकाल देंगे, मतलब निकाल देंगे इन द सेंस अफगानिस्तान से निकाल के अपनी कंट्रीज में वापस बुला लेंगे। लेकिन कुछ टाइम तक तो ये सोल्जर्स निकाल दिए गए, कुछ तो निकाल दिए गए वहाँ से, और उस कंट्री को मीन्स अफगानिस्तान को एक अच्छे वे में उसको वहाँ पे छोड़ दिया, मीन्स वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करवा दिया उनका खुद का। ठीक है, तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन यूएन को डर लग रहा था कि फिर से ये टेररिस्ट ग्रुप फिर से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ना हो जाए। ठीक है, तो यूएन ने डिसाइड करा कि हम तो यूएसए ने क्या करा, यूएन ने बोला यूएसए को कि आप हमें 10,000 सैनिक दे दो, हम लोग वहाँ पे तैनात करेंगे अफगानिस्तान में। तो फिर उसके साथ साथ नेटो भी बोला कि नेटो भी 5,000 सैनिक को वहाँ पे तैनात करने को बोल दिया। तो ऐसा हुआ। तो अब बात कर लेते हैं इंडिया का क्या रोल है इसमें। ठीक है, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। तो पहले इंटरेस्ट नहीं, पहले हम बात करते हैं इंडिया ने क्या इन्वेस्ट किया यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया ने लगभग $3 बिलियन तक खर्चा किया है, मीन्स इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। ठीक है, और अफगानिस्तान एंड इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया अफगानिस्तान के ऑफिसर्स ट्रेन करेगा, मीन्स जो भी उनके डिफेंस के ऑफिसर्स हैं उनको इंडिया ट्रेन करेगा। और अभी रिसेंटली 43 अफगानिस्तान ऑफिसर ट्रेन हुए हैं IMA से, इंडियन मिलिट्री अकेडमी से। अभी 43 अफगान ऑफिसर पास आउट हुए हैं अभी। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कोई भी पॉइंट आउट नहीं हुआ कि जैसे अभी तो अफगानिस्तान में तालिबान चल रही है, तालिबान की गवर्नमेंट है, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा पॉइंट नहीं डाला कि अभी हम अफगानिस्तान को ट्रेन नहीं करेंगे, अफगानिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम ट्रेन नहीं करेंगे। फिलहाल वो कंटिन्यूएशन रहेगा, मीन्स अफगानिस्तान के ऑफिसर अभी भी इंडिया से ट्रेनिंग ले सकते हैं, मीन्स इंडिया की जो अकेडमी रहती है, मीन्स IMA टाइप, ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, तो उसमें आप अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं वहाँ पर। तो फिर अब सबको पता है, हर एक कंट्री को पता है कि अफगानिस्तान के पास है क्या। तो अफगानिस्तान के पास ऑयल है, नेचुरल गैस है, लिथियम बैटरी का रिसोर्स है। ठीक है, देन गोल्ड है उधर। ठीक है, कोबाल्ट, आयरन, कोल, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो पाकिस्तान का जो मोटिव ये था, पाकिस्तान भी चाहता था कि हमें भी ये रिसोर्सेज मिले। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए तालिबान को वहाँ पर बैठा दिया। फिर बात करते हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी मिलिट्री ट्रूप नहीं है, सिर्फ पैरामिलिट्री है जो इंडियन एम्बेसी के आसपास उनकी सिक्योरिटी के लिए रहते हैं। और यहाँ पर हमारे अगर बात करें तो इंडियंस स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ 1000 के आसपास हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कुछ कंपनीज में। ठीक है, तो अभी इंडिया ने इन्वेस्ट कहाँ करा है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये है इंडिया का इन्वेस्टमेंट। तो उनका जो पार्लियामेंट है, अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के थ्रू ही बनाया गया है। ये जो डैम है साइड में वो भी इंडिया के थ्रू बनाया गया है, सलमा डैम है उसका नाम। ठीक है, फिर यहाँ पर रोड्स भी बनाई गई हैं। ठीक है, इंडिया के थ्रू ही ये अफगानिस्तान में रोड्स बनाई गई हैं और डैम बनाया है ताकि आसपास के लोगों को पानी भी मिले और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी वहाँ पे हो जाए। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी के लिए इंडिया ने 400 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक केबल, मीन्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करें एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो वो उन्होंने एस्टेब्लिश कराई, वहाँ पर इंस्टॉल कराया पूरा काबुल में। और फिर इंडिया में जैसे मिड डे मील प्रोग्राम चलता है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, तो अफगानिस्तान में ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट लेके गई ये प्रोग्राम, वहाँ के जो बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोग्राम सेटअप कराई। और वहाँ पे बच्चों के लिए क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही ओपन करे गए हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ये एक हॉस्पिटल है बच्चों के लिए। और इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करा है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में।
मीन्स उसको डेवलप कैसे करना है अफगानिस्तान को। तो और इंडिया एक बहुत अच्छा रोल करा है अफगानिस्तान के साथ, वो है ये कि अफगानिस्तान को सार्क मेंबरशिप दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करा है इंडिया। तो अब दोनों ही कंट्री के बारे में देख लेते हैं। अब दोनों ही कंट्री हमारे ब्रिटिश के अंडर थी, इंडिया भी ब्रिटिश के अंडर थी, अफगानिस्तान भी ब्रिटिश के अंडर थी। तो अफगानिस्तान 1919 में इंडिपेंडेंट हो गई थी और हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही कंट्री एक टाइम पे ब्रिटिश के अंडर थी। फिर उसके बाद बात करते हैं जब ये इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद जब प्रेजेंटली कुछ टाइम पहले हमारे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे अशरफ गानी, जो कि जब तालिबान ने अटैक करना स्टार्ट किया उस पर कब्जा करने के लिए, तो वो वहाँ से भाग गए। ठीक है, तो जब वो प्रेसिडेंट बने वहाँ के अफगानिस्तान के, तो उन्होंने इंडिया की हेल्प लेने का सोचा या नहीं सोचा वो अलग बात है, लेकिन इनके माइंड में सबसे पहले आया था चाइना की हेल्प लेना। ठीक है, क्योंकि चाइना हमेशा ही एक ऐसा गेम खेलता है, पहले तो वो खुश होकर लोन दे देगा, पैसे दे देगा कंट्री को, फिर उसके बाद अगर उसको पता है कि अफगानिस्तान एक पुअर कंट्री है, उसका जो लोन है विद इंटरेस्ट वापस नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मीन्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, क्योंकि अगर सपोज चाइना अगर अफगानिस्तान के अंदर बैठ गया, मैप में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सपोज अभी यहाँ पर ये तो अफगानिस्तान है, अगर सपोज चाइना यहाँ से उठ के इधर कहीं आ गया अफगानिस्तान में, तो ये क्या करेगा, अपना बेस बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, मिलिट्री बेस बना लेगा इधर कहीं आसपास, और फिर ये क्या करेगा, इंडिया को ऐसे टारगेट करेगा यहाँ से, पूरा चाइना यहाँ से करेगा ही करेगा इंडिया को, यहाँ से पूरा अरुणाचल प्रदेश तक ये कर सकता है टारगेट। ठीक है, और पाकिस्तान भी चाइना का दोस्त है, तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। ऊपर से यहाँ पर एक पाकिस्तान का एक पोर्ट है, वो भी चाइना के अंडर में ही है, तो चाइना यहाँ से भी ऐसे टारगेट कर सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अगर सपोज यहाँ पे चाइना आ गया तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना वहाँ पे आके बैठ जाए। तो ये तो हो गया इस अफगानिस्तान के रिसोर्सेज के बारे में, उधर कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जब ये अशरफ गानी साहब जब वहाँ पे गए चाइना के लिए 3 दिन के लिए विजिट करने गए। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव ये था कि चाइना से पैसे लेना। ठीक है, चाइना से पैसे लेके और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंट्री को अपना डेवलप करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी जैसे अपनी रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है, वो जो सबको डेवलप करना है, तो इन्होंने चाइना के पास जाके लोन लेने की मांग की। ठीक है, लेकिन सबको पता है कि इंडिया का जो मोटिव है वो चाइना का भी है, लेकिन चाइना का मेन टारगेट है इंडिया। ठीक है, तो चाइना तो लोन दे देगा उनको अच्छे से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर तुम दे नहीं पाए तो तुम्हारी कंट्री को कब्जा करने के लिए रेडी रहता है, चाइना रेडी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना का मेन पर्पस यही है कि इंडिया को टारगेट करे, और उसको ये भी पता है कि अफगानिस्तान मेरा लोन नहीं दे पाएगा तो मैं इसके पार्ट पे कब्जा कर लूँगा। ठीक है, तो और उसके साथ साथ एक तो कब्जा करना है वो तो अलग बात है, लेकिन अफगानिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं उस पर भी कब्जा करेगा, वो उसको नहीं छोड़ेगा, उस पर भी कब्जा करेगा, क्योंकि जो लिथियम है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है बैटरीज बनाने में, और वो बैटरी का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा लाइट होता है। ठीक है, इसलिए लिथियम बैटरीज फ़ोन्स वगैरह में, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे जब ये अशरफ गानी साहब जब चाइना गए थे लोन के लिए, तो हमें यूएस वालों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा था कि इंडिया ऐसी है, उसने कुछ नहीं किया, और इसलिए अशरफ गानी
चाइना गया है वो लेने के लिए, लोन लेने के लिए, पैसे लेने के लिए। इंडिया ने क्या डेवलपमेंट करा कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता था कि इंडिया ने उनका पार्लियामेंट बनवाया, रोड्स बनवाए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी करवाई, ठीक है, और डैम्स फॉर्म कराए ताकि पानी मिले उधर के जो लोगों को, ठीक है, और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करवाए ताकि एक अच्छी आर्मी उनकी बिल्ड हो जाए आगे जाके, फ्यूचर आर्मी मीन्स, ठीक है, अच्छा बन जाए। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान का जो प्लान, ठीक है, पाकिस्तान का यहाँ प्लान क्या है। तो पाकिस्तान का एक ही प्लान है, वो क्या है कि यहाँ से पाकिस्तान वो चाहता है कि बदला ले, वो चाहता है इंडिया से बदला ले, ठीक है, वो चाहता है इंडिया से बदला ले पाकिस्तान। तो यहाँ से पाकिस्तान इसको अटैक करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पास में इंडिया के, यहाँ पे बॉर्डर पे ही है। वो चाहता है कि ये जो रीजन है पूरा, ये जो ऊपर का रीजन है जहाँ पे हमारा अफगानिस्तान इंडिया को जो टच करता है, वहाँ पर भी कब्जा कर दे। और मेन मोटिव तो ये है कि इंडिया ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर अफगानिस्तान में उसको तोड़े। मीन्स वो चाहता है वो डर बना, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान में इंडिया वाले, मीन्स इंडियन गवर्नमेंट, तो उनके अंदर वो डर पैदा करना चाहता है कि अगर इंडिया कुछ भी इधर इन्वेस्ट करेगी तो हम उसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो आईएसआई ने क्या करा, इसके जो चमचे हैं, तालिबान ने हमारे जो डैम बनाया था हमने, जो सलमा डैम है, उस पर अटैक करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो वो डराना चाहते हैं इंडिया को कि इन्वेस्टमेंट नको करो वहाँ पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको झेलना पड़ेगा, ऐसे बस डराना चाहता है। और ये है कि यहाँ पे अगर इसका ताइवान का कब्जा हो गया तो इंडिया को टारगेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ऐसा पाकिस्तान सोच रहा है, लेकिन नहीं होने वाला ऐसा। तो आज का वीडियो इतना ही है, थैंक यू।